हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। कौन सी? क्लास 10th मैथ, जो कि हमने कल पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बहुपद क्या होता है। चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। ठीक है, उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि बार ग्राफ क्वेश्चन आते हैं। वो बार ग्राफ क्वेश्चन हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें कैसे हमें शून्य निकालना होगा, वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लेना, और नहीं भी देखा है तो इस वीडियो में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक्सरसाइज है 2.1, जो कि हम 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। बार ग्राफ के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कोई एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ से कोई एक, ये क्या होता है, ये आप सभी को पता है क्या होता है, ये x होता है, और ये y डैश, ये x डैश। यहाँ से एक लाइन हमारी क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा कुछ ऐसा है, ठीक है, दूसरा कुछ ऐसा है, जो कि ये है x एक्सिस और ये है y, ये y डैश, ये क्या है? x डैश। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सी जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, ये लाइन हमारी क्रॉस कर रही है। दूसरा जो है क्या है? कुछ ऐसा है, ठीक है, जो कि हमारा क्या बोलते हैं इसका, ये x है, ये y है, ये y डैश है, और ये क्या है? x डैश है। यहाँ पे कैसे क्रॉस कर रही है? हाँ, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारी है क्रॉस कर रही है, जो कि सबको पता है कि ये जो पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है? ओ पॉइंट होता है। ठीक है, ये कैसा पॉइंट होता है? ओ पॉइंट होता है। अब ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा भी इसी तरीके से है। चौथा क्या है? कुछ ऐसा क्वेश्चन है, जो कि एक x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये क्या है? x है, ये y है, ये y डैश है, और ये x डैश है। यहाँ पे कोई जो है लाइन जो है ये ऐसे काट रही है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है, बिल्कुल आना चाहिए। और दूसरा जो है, फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? कुछ एक लाइन है ऐसी, ठीक है, ये लाइन है, ये y है, ये x है, ये x डैश है, और ये y डैश है। यहाँ पे जो लाइन है कितनी बार काट रही है? ये जो है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट हुई, एक बार ऐसे काटा, फिर एक बार ऐसे काट दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात तो समझ में आती है। ग्राफ तो समझ में आ रहा है ना? ये हमारा पॉइंट O होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्या होता है? O होता है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो लाइन हमारी x एक्सिस को जितनी बार काटेगी, जितनी बार उसको टच करेगी, उतने ही उसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रही है कि भैया x जो है वो तो x डैश को, x एक्सिस को एकदम नहीं टच कर रही है, वो तो बिल्कुल y पे है। तो यहाँ पे इसके शून्य क्या होंगे? यहाँ पे इसके शून्य क्या होंगे बताओ? जब टच ही नहीं कर रही है तो यहाँ पे इसके शून्य क्या होंगे? 0। क्यों? क्योंकि नहीं टच कर रही है, एक बार भी y एक्सिस को टच कर रही है। ठीक है, समझ में आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ये जो लाइन हमारी है ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है? एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो y पे क्यों नहीं होगा? ठीक है, x एक्सिस पर क्या होता है? y = 0 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। x एक्सिस पे y = 0 होता है, तो यहाँ पे जो है वो एक ही बार क्या कर रही है? टच कर रही है। तो इसके शून्य कितने होंगे बताओ जरा? इसके शून्य कितने होंगे?
1 होगा जी। कितना होगा? इसके शून्य 1 होंगे, यानी 1 होगा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भैया ये कितने को टच कर रही है, तो मैंने कहा ये तो भाई 1, 2 और 3 बार टच कर रही है। किसको? एक्स एक्सिस को। जब ये 3 बार टच कर रही है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्यों भैया? 3 तो हो जाएंगे, है ना? कब? क्योंकि 1, 2, 3 को टच कर रही हो तो 3 शून्य हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है ना? अब इसके बताओ कितने होंगे, जल्दी बताओ भाई। इसके कितने क्वेश्चन होंगे, सॉरी कितने शून्य होंगे? सब बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रही है भाई? 2 बार टच कर रही है। हमने कहा 2 बार टच कर रही है, आपने कहा हाँ जी 2 बार टच कर रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया कि इसके शून्य कितने होंगे जी? 2 होंगे। पक्का ना? 2 होंगे, हाँ 2 होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भैया कि ये जो लाइन है ये तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी लग रही है ना? ये कैसी लग रही? कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। तो इसमें क्या होगा? कितनी बार टच कर रही है? 1, 2, 3 और 4। साफ साफ दिख रहा है। हमने कहा भैया ये कौन सी लाइन है, तो आपने कहा जी ये 1, 2, 3, 4। इसके शून्य कितने होंगे जी? 4 होंगे, है ना? इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसके शून्य कितने हुए? मैंने कहा जी 4 हो गए, है ना? कितने हो गए? इसके शून्य जो हो गए वो 4 हो गए। इतनी बात समझ में आती है ना? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, क्या करना है? जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा वो ग्राफ उतने उसके क्या होंगे? शून्य होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आप सभी एक बार देखें जरा, आप सभी एक बार जरा गौर से देखें कितनी बार शून्य को हमें काटा गया है। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा जी? होमवर्क में रहेगा। क्या रहेगा भाई वो क्वेश्चन? आप लोग कुछ ऐसा करके लाएंगे। एक हमारा ग्राफ है, ठीक है, एक ये हमारा क्या है? ग्राफ है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये एक्स डैश है। ये क्या है? वाई डैश है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है। ये 0 है। क्या करना है? एक क्वेश्चन आपका है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको टच करके फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ निकल गया, है ना? ये क्वेश्चन आपको करके लाना है कि भैया यहाँ पे कितने शून्य होंगे। शून्य का आपको फाइंड करना है ना? शून्य क्या करना है? आपको फाइंड करना है। कितने शून्य होंगे ये आप लोग बताएंगे। बात समझ में आती है ना? कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज क्या थी? 2.1, जो कि हमें शून्य निकालने के लिए था। बात करेंगे अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना? अच्छे से पढ़ाई करिए और एनसीईआरटी बेस एक चैप्टर 2 दिन के अंदर ख़त्म कर देना है। ठीक है, इतनी बार उसको रिवाइज कर लेना है कि उसमें क्या हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए यहीं तक वीडियो बिना लंबी किए हुए छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहें।